जय श्री सच्चिदानंद। आप सभी भक्तों को, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की। आज का जो पावन अवसर है, जो पावन दिन है, वो साल में एक बार आता है। और कृष्ण जन्माष्टमी का दिन सबसे महत्वपूर्ण है, वो आज के दिन हम लोग काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी को मनाते हैं। तो आज का जो दिन है वो सभी आश्रमों में मनाया जा रहा है। आप लोग भी अपने आश्रमों में गए या नहीं गए, अवश्य बताइएगा कमेंट करके। और हमारे यहाँ तो आश्रम में बहुत ही विशेष तरीके से मनाया जा रहा है। तो रात के 6 से 12 का कार्यक्रम होता है और लंगर भंडारा भी होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों के जहाँ भी आप लोग रहते हैं वहाँ पर जो आश्रम होते हैं उनमें भी मनाया जा रहा होगा। अगर आप लोग नहीं गए तो आप लोग ऑनलाइन तो घर बैठे तो कुछ देख ही सकते हैं। जन्माष्टमी की इतनी सारी जो प्रोग्राम्स होते हैं, पर अपने आप को अवसर दीजिए इन जगहों पर जाने का और इस उत्सव को मनाने का। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वार देहरा तामे ज्योति पहचान। कि मन क्या है? मथुरा है। मथुरा और द्वारिका आपस में कितनी दूरी पर है? ये काया काशी के समान है। इसके अंदर जो परम प्रकाश है ना, यानी जो डिवाइन लाइट होती है, दिव्य ज्योति है, जो भर्गो ज्योति होती है, उसी को पहचानो। व्यापक परम प्रभु के प्रकाश की चर्चा करते हुए हमारे हमारे ऋषि मुनि हुए ना, उन ऋषि मुनियों ने जो यजुर्वेद में 36वें अध्याय के 3रे मंत्र के माध्यम से प्रार्थना की थी। क्या की थी आप सभी को पता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, हे ज्योतिर्मय परमात्मन, मैं आपका ध्यान करता हूँ। जब परमात्मा को ज्योतिर्मय कहा तो ऋषियों ने ज्योति का दर्शन किया होगा। उसी ज्योति का हमें अपने जीवन में अनुभव करना है। वह पराभौतिक है और उसका अनुभव ही आध्यात्मिक अनुभव है। इसीलिए अच्छे काम को कल पर मत टालिएगा और मत टालिए, उसे तुरंत कर डालिए। आगे संतों ने कहा भी था और कहा भी है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान करी विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। आप लोग जो कर्म करते हैं उसी का फल चखते हैं ना। देखिए आज मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि आज मैंने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा है। तो सबसे पहले आप लोगों से क्षमा चाहूँगी, मेरे को आज बोलने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, पर फिर भी मैंने कहा कि सत्संग सभी को सुनना होता है। तो मैं अगर नहीं डालूँगी सत्संग तो आप लोग सुनोगे कैसे? और अच्छी बातें सुनने के लिए मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने शुरू कर दिया। अब ये मैं अपने गुरु जी पर भरोसा करके शुरुआत कर चुकी हूँ। अब आवाज़ जैसी भी हो आप लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है, तो आप लोग ज़रूर सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज का जो पर्व है कृष्ण जन्माष्टमी का, उसके अवसर पर ज़रूर सुनना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये बोल रखा है और आप लोग सुनिएगा। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, और कुछ भी इसमें गलत लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगली बार उस गलती को सुधारने का प्रयास करूँगी। तो बोलिए जय श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कर्म हर जगह प्रधान है। जैसे हमारे गली मोहल्लों में, हमारे गांव समाज में सरपंच होते हैं ना, वैसे ही हमारे जीवन में जो कर्म है ना वो प्रधान है। और जो कर्म प्रधान में है वो विश्व करी राखा, पूरे विश्व विश्व में का राखा करने वाला। अर्थात जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है ना, आप लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए तो हमको अच्छा कर्म करना चाहिए, तभी जाकर उसका परिणाम भी अच्छा होगा। अच्छा, आज मानव को मार रहा है, मानव ही ऐसे तरीके ढूंढ रहा है, मिसाइल बना रहा है, एटम बॉम्ब बना रहा है। आज जो उनको भी छोड़कर अब वो ऐसे वायरस को बनाने लगा हुआ है, ऐसी बीमारियों को बनाने में लगा हुआ है जो एक दूसरे से फैलती है।
मानव जाति की हनन करती है, मानव जाति को समाप्त करने के लिए की जा रही है ये कोशिशें। ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है जैसे कि रक्त बीज था। रक्त बीज का रक्त जहाँ धरती पर गिरता था ना, वहाँ पर रक्त बीज पैदा हो जाता था। ऐसे ही यह संक्रमण है, जहाँ भी जाता है बढ़ता जाता है। इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि हम बाहर न निकलें। आप लोगों ने भी कोरोना काल में ये चीज़ देखा होगा ना। ठीक वैसा ही वायरस वो किसने बनाया था? मानव ने बनाया था। वो मानव कहाँ का था? चीन का था, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन वो था तो मानव ही ना। आज मानव ही मानव को मारने के लिए क्या क्या बना रहा है। इससे बचने के लिए सिर्फ एक उपाय है। क्या था? कि हम बाहर ना निकलें। तो ठीक अपने ही घर पर रहें। लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि इस बीमारी को तो तभी ख़त्म किया जा सकता है जब हम मास्क पहनेंगे, अपने घर में रहेंगे, दूरी बनाकर रखेंगे और हाथ साफ करते रहेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि आज जो ऋषि मुनियों का संदेश है, यह वही है कि योग के जरिए अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध करें। आज लोगों का मन भटक रहा है, चित्त जो है ना वो स्थिर नहीं है। इसके वृत्तियों का हम निरोध करें या ना करें ध्यान के जरिए। योग का मतलब होता है मिलन। जब हमारी सुरति का संबंध नाम से जुड़ जाता है ना, तब वह मिलन होता है। आपने देखा होगा कि जब तार मिलते हैं ना, तो अगर तार टूट जाए तो बिजली का बल्ब नहीं जलेगा। जैसे ही तार जुड़ता है तो बल्ब जलने लगते हैं। ऐसे ही जब हम प्रभु के नाम से जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर के परम प्रकाश की ज्योति, जो बत्ती, वह जलने लगती है। इसीलिए तो परम पिता के परमात्मा के नाम व स्वरूप का ध्यान व भजन सुमिरन करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। जीवन में चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना हो, कितना ही दुख क्यों ना हो, हम परम पिता परमात्मा को न भूलें और अंतर्मुखी होकर अपने आप को जानें। इसीलिए सद्गुरुदेव महाराज जो होते हैं वो परमपिता परमात्मा के नाम का बोध कराने के लिए होते हैं। तब जाकर साधक का मन उस परम प्रकाश की ज्योति में टिकता है। इसीलिए उसको जानो। तो आज का जो सत्संग था बहुत ही छोटा था, बहुत ही प्यारा था। और सबसे पहले ये था कृष्ण जन्माष्टमी के सब उत्सव पर, जो कि आप सभी लोग आज खूब धूमधाम से मना रहे होंगे ये उत्सव। तो आप सब मनाइए, एंजॉय कीजिए और हर चीज़ में अपनी खुशी को सम्मिलित कीजिए, लोगों को सम्मिलित कीजिए। और सबसे पहले अगर सम्मेलन में जाते हैं तो सम्मिलित होते हैं ना हम, ठीक आपको भी आश्रम जाना चाहिए और उत्सव को मनाना चाहिए। तो आप सभी को बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं लड्डू गोपाल के जन्मदिन की। और आप सब खूब खुश रहिए और ध्यान रखिए। आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए।